जब हम छोटे थे तब मम्मी रोटियां एक स्टील के कटोरदान में रखा करती थीं। रोटी रखने से पहले कटोरदान में एक कपड़ा बिछाती। वो कपड़ा भी उनकी पुरानी सूती साड़ी से फाड़ा हुआ होता था। वो कपड़ा गर्म रोटियों की भाप से गिरने वाले पानी को सोख लेता था, जैसे मम्मी की साड़ी का पल्लू सोख लेता था हमारे माथे पे आया पसीना। कभी धूप में छाँव बन जाता, कभी ठंड में कानों को गर्माहट दे जाता, कभी कपड़ा ना होता तो अखबार भी बिछा देती थी मम्मी, लेकिन कुछ बिछाती ज़रूर थी। समय बीतता गया और हम बड़े हुए। एक बार दीपावली पर हम मम्मी के साथ बाजार गए तो बर्तनों की दुकान पर देखा कैसरोल चमकते लाल रंग का, बाहर से प्लास्टिक और अंदर से स्टील का था। दुकानदार ने कहा, ये लेटेस्ट है, इसमें रोटियां गर्म रहती हैं। पर तो मम्मी के पीछे ही पड़ गए। अब तो इसी में रोटियां रखी जाएंगी। मम्मी की कहाँ चलती थी हमारी जिद के आगे। अब रोटियां कैसरोल में रखी जाने लगीं। कटोरदान में अब पापड़ रखने लगी थीं मम्मी। अगले महीने मम्मी की एक सहेली ने पापड़ मंगवा के दिए, पर वो तो बहुत बड़े थे तो कटोरदान में फिट ही नहीं हो पाए, इसलिए उन्हें एक दूसरे बड़े डब्बे में रखा गया। और अब कटोरदान में मम्मी ने परथन, सूखा आटा जिसे लगाकर रोटियां बेली जाती हैं, रख लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया कटोरदान की भूमिका भी बदलती गई, पर वो मायूस न हुआ। जैसा था वैसा ही रहा, बस ढलता गया नई भूमिकाओं में। कुछ और समय बीता, मेरी शादी हो गई और मैं एक नए शहर में आ गई। मम्मी ने मुझे बहुत सुंदर, कीमती और नई चीज़ें दी अपनी गृहस्थी को सजाने के लिए, पर मुझे हमेशा कुछ कमी लगती। एक बार जब गर्मी की छुट्टियों में मम्मी से मिलने गई तो मम्मी ने मुझे एक कैसरोल का सेट दिया। मैंने कहा, मुझे ये नहीं, वो कटोरदान चाहिए। मम्मी हंस दी, बोली, उसका क्या करोगी, ये ले जाओ, लेटेस्ट है। मैंने कहा, हाँ ठीक है, पर वो भी। मम्मी मुस्कुरा दी और परथन निकाल कर कटोरदान धोने लगीं। उसे अपनी साड़ी के पल्लू से सुखाया और उसमें पापड़ का एक पैकेट रखकर मेरे बैग में रख दिया। अब खुश मम्मी बोली। मैंने कहा, हाँ, मैं उस कटोरदान को बहुत काम में लेती हूँ। सच कहूँ तो अकेलापन कुछ कम हुआ। कभी बेसन के लड्डू भर के रखती हूँ, कभी मठरी, कभी उसमें ढोकला बनाती हूँ, कभी सूजी का हलवा जमाती हूँ, कभी कभी पापड़ भी रखती हूँ। नित्य नई भूमिका में ढल माँ है तो पल भर भी गवाए बिना उसके साथ ज़िंदगी जी ली। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।